Current Affairs 2021, 17 October 2021. Today we discuss some important news which will be useful for your upcoming exam. First news is PM Modi congratulates Jonas Gahr on assuming the office of Norway Prime Ministers. तो जोनास गहर जो है नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उनको कांग्रेचुलेट्स किया है. प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी ऑन 16 अक्टूबर 2021 congratulated Jonas Gahr Støre on assuming the office of Prime Ministers of Norway. Jonas Støre become the country's new Prime Minister on 14 अक्टूबर 2021. ये जो है नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, चुने गए हैं एक तरीके से जोनास गाhr स्टोर, और वे एक तरीके से नॉर्वे के लेबर जो पार्टी है उसके नेता है. और नॉर्वे इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. जैसा कि नॉर्वे क्या है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक यानी संसदीय लोकतंत्री और संवैधानिक मोनार्की यानी संवैधानिक राजतांत्रिक कंट्री है. और नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं वे जोनास गाhr स्टोर हैं. चलिए नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, इसमें कौन सा इम्पॉर्टेंट है. तो कुछ वीकली करंट अफेयर्स देख लेते हैं 1 से 10 अक्टूबर. इसमें क्या क्या है, तो इकोनॉमिस्ट डेविड कॉट, जो इकोनॉमिस्ट डेविड कॉट और जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस ने 2021 का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है. डेविड कार्डो यानी कार्ड, एंग्रिस्ट और इम्बेस, कार्ड, एंग्रिस्ट और एम्बेस को नोबेल प्राइज 2021 इकोनॉमिक्स में दिया गया है. देखिए इंडिया का रैंक है 101 एमंग 116 कंट्रीज. किसमें है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है इंडिया का जो रैंक आया है, काफ़ी बुरी रैंक एक तरीके से जान लीजिए, 101 रैंक. उसके बाद है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 15 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड स्टूडेंट्स मनाया जाता है. और चाइना लॉन्च इट्स फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेशंस सैटेलाइट, अपना पहला सौर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किया है. नेक्स्ट है 10 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर. 10 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर देखते हैं कि इंडिया रैंक्स थर्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स. काफ़ी अच्छी रैंक है इंडिया की. तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो है इंडिया को तीसरा रैंक मिला है. रश्मि माधुरी क्राउन मिस अर्थ इंडिया 2021. रश्मि माधुरी ने मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज जीता है. और नेक्स्ट तमिलनाडु कन्याकुमारी ग्लोब किड्स जियोग्राफिकल इंडेक्सन GI टैग, कन्याकुमारी की जो लॉन्ग है उसको GI टैग मिला है तमिलनाडु को. करुपर कलामकरी पेंटिंग्स and the wood carvings of Kalukurichi have received geographical indication. तो करप्पर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुर्ची लकड़ी की जो नक्काशी होती है उसमें भी GI टैग मिला है. चलिए नेक्स्ट थर्ड जो है 10 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स में. इसमें द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 11 अक्टूबर. तो गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है. नेक्स्ट है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया
बैग्स लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जो राष्ट्रीय अवार्ड है उसको जीता है। किसने? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड जीता है। तमिलनाडु सेट टू बी फर्स्ट स्टेट टू गिव किड्स कोविड-19 वैक्सीन, तो तमिलनाडु ऐसा स्टेट होगा जो बच्चों को वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। और एशियाई शेरनी एशियाटिक लायनेस इबा एज अ मैस्कॉट फॉर अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। एशियाई लायनेस जो है ईवा जो है अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 की मास्कॉट बनी है, शेर शुभंकर है। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर में ही डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड फ्रॉम एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ASI से जो है आर्यभट्ट अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। फादर ऑफ पाकिस्तान से न्यूक्लियर प्रोग्राम अब्दुल कादिर खान पास्ट अवे, जो पाकिस्तान के एटॉमिक फादर जाने जाते हैं अब्दुल कादिर, वो उनकी देहांत हो चुकी है। मणिपुर चीफ मिनिस्टर्स एन बीरेन सिंह ऑन 12 अक्टूबर 2021 लॉन्च सीएम द हैसी लेट्स टेल टू सीएम, जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने जो है 12 अक्टूबर 2021 को सीएम द हैसी मुख्यमंत्री को बताएं का शुभारंभ किया। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च टू लोकेट बीट पोस्टमैन। मुंबई डाक विभाग द्वारा जो है नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है। ये जो है 16 अक्टूबर यानी नेशनल मेल्स डे ऑन 16 अक्टूबर को मुंबई पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है। यूजिंग दिस ऐप सिटीजन्स कैन गेट डिटेल्स ऑफ द बीट पोस्टमैन्स। इस ऐप का उद्देश्य जो है स्थानीय बीट पोस्टमैन से जोड़ना, उनकी सुविधा के अनुसार डिलीवरी की सुविधा प्रदान करना है। तो द ऐप आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस अबाउट द लोकल पोस्टमैन, हिज नेम, फोन नंबर, फोटो एंड पोस्ट ऑफिस नेम आल्सो। तो काफ़ी अच्छा है नो योर पोस्टमैन ऐप, जिसके द्वारा डाकिया का नाम, फ़ोन नंबर, डाकिया का फ़ोटो और कौन से पोस्ट ऑफिस से उसका सारा ब्यौरा इससे मिल सकता है। तो नो योर पोस्टमैन ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मुंबई पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल मेल्स डे ऑन 16 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट, वर्ल्ड लीडर्स टू एड्रेस 4th ISA जनरल असेंबली। तो वर्ल्ड लीडर्स ने 18 अक्टूबर को 4th ISA जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 4th जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल बी हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम अक्टूबर 18 to 21, 2021। 18 से 21 अक्टूबर तक जो है इसको चौथी महासभा आभासी तौर पर जो है आयोजित की जाएगी। और इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय बिजली नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और ISA विधानसभा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह करेंगे। इट विल बी प्रेसाइडेड ओवर बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द ISA असेंबली राजकुमार सिंह। The General Assembly is the apex decision-making body of ISA in which each member country is represented। जो भी इसमें कंट्री जिस मेंबर्स होंगे, जो मेंबर्स कंट्री हैं, उनके द्वारा जो है जो भी सर्वोच्च निर्णय वाला जो निकाय है, महासभा या हम कह सकते हैं जनरल असेंबली ISA, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है वेटरन आर्टिस्ट वीर मुंशी टू गेट हारमोनी इंडिया अवार्ड्स। वेटरन मतलब हम कह सकते हैं वयोवृद्ध जो कलाकार वीर मुंशी हैं, उनको हारमोनी इंडिया अवार्ड्स प्रोवाइड किया जाएगा।
Veterans artist Veer Munshi will get the Harmony India Awards 2021 at a ceremony on 17 October 2021। इनको जो है 17 अक्टूबर 2021 को एक हारमोनी इंडिया अवार्ड्स प्रोवाइड किया जाएगा। अदर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज टू रिसीव दिस ईयर्स अवार्ड आर साहित्य अकेडमी अवार्ड जरीफ अहमद जरीफ, कश्मीरी सिंगर्स प्रोफेसर कैलाश मेहरा एंड रवि केमू एंड लेट शाहिदी लाल कौर। श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार जो है प्रसिद्ध भारतीय कलाकार वीर मुंशी जो ललित कला से जुड़े हुए हैं, और कश्मीरी गायक प्रोफेसर कैलाश मेहरा जो संगीत से हैं, रवि खेमू ये अभिनय और रंगमंच से हम कह सकते हैं, और स्वर्गीय शादी लाल कौर अभिनय को जो अभिनय से हैं उनको प्रदान किया जाएगा। दिस इज द 7th edition of the Harmony India Awards and the awards were announced by the Harmony Cultural Foundations। 7वां इसका संस्करण है। नेक्स्ट देखेंगे द ग्रेट इंडियन किचन विंस बिग एट 51 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स। केरला राज्य फिल्म पुरस्कारों में द ग्रेट इंडियन किचन ने जो है बहुत बड़ी जीत हासिल की है। जियो बेबी डायरेक्टेड द ग्रेट इंडियन किचन हैज बैक द टाइटल फॉर द बेस्ट फिल्म एंड द स्क्रीन प्ले इन द 51st केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड ऑन 16 अक्टूबर 2021। तो जियो बेबी इसके डायरेक्टर हैं, और जो मूवी है द ग्रेट इंडियन किचन इसको सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार मिला है, और ये अवार्ड्स वर अनाउंस्ड बाय द केरलास मिनिस्टर फॉर फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन साजी चेरियन। तो साजी चेरियन जो है क्या है, तो केरली फिल्म विकास निगम साजी चेरियन, और चलचित्र अकादमी के मंत्री कौन है, साजी चेरियन। 91वें केरल राज्य पुरस्कार में इसकी घोषणा की। पॉपुलर एक्टर्स जयासूर्या एंड अन्ना बेन वर एडजज्ड द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस। तो अन्ना बेन और जयसूर्या ने 91वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में इंडियन फुटबॉल टीम विंस स्टाफ चैंपियनशिप फॉर 8th टाइम। इंडियन फुटबॉल टीम जो है सैफ चैंपियनशिप 8वीं बार जीता है। ये जो मैच हुआ था 16 अक्टूबर 2021 को वन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ चैंपियनशिप। इंडिया क्रस्ट नेपाल 3-0 टू विन देयर 8th सैफ चैंपियनशिप। नेपाल को इन्होंने 3-0 से इंडिया ने हराया है, और इसके मुख्य कोच इगोर स्टेमेक के नेतृत्व में यह फुटबॉल टीम की पहली खिताब जीत है। सुनील छेत्री हैज इक्वल द आइकॉनिक लियोनेल मेसीज इंटरनेशनल गोल्स विद हिज 80th इंटरनेशनल स्ट्राइक इन द फाइनल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो सुनील छेत्री ने बहुत बड़ा कारनामा किया है, और अपनी 80th इंटरनेशनल स्ट्राइक के साथ ही अपने प्रतिष्ठित लियोनेल मेसी के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को जो है बराबरी कर लिया है। सबसे ज़्यादा गोल जो है रोनाल्डो ने किया था, उसके बाद लियोनेल मेसी, और लियोनेल के मेसी की जो बराबरी है सुनील छेत्री ने कर लिया है। नेक्स्ट है सेंटर नोटिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ 7 न्यू जजेस टू गुजरात हाई कोर्ट। तो केंद्र ने जो है गुजरात के 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा की है। द सेंटर ऑन 16 अक्टूबर 2021 नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 एडवोकेट्स एज जजेज ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट। 7 अधिवक्ताओं की नियुक्ति, 7 एडवोकेट की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। द नेम्स ऑफ द न्यू जजेज आर मौना भट्ट, समीर देव, हेमंत प्रचक, संदीप भट्ट, अनिरुद्ध माई, निराला मेहता और निशा ठाकुर है। द न्यू अपॉइंटमेंट्स टुक द एक्चुअल स्ट्रेंथ फ्रॉम 27 to 34 जजेज। तो टोटल 52 जजेज की स्वीकृति थी की तुलना में जो है अब इस संख्या को 27 पहले थी और इसमें 7 और जोड़ दिया गया, तो टोटल 34 जजेज की संख्या हो गई। नेक्स्ट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सटेंड्स मैंडेट ऑफ पॉलिटिकल मिशंस ऑफ हैती, मिशंस इन हैती। यूएनओ जो है हैती में राजनीतिक मिशन का जनादेश का एक तरीके से विस्तार किया है।
extends mandate of political missions in Haiti. The United Nations Security Council has adopted a resolution to extend the mandate of UN Integrated Office in Haiti till July 15, 2022. तो यूएन जो है, जो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद, हैती में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत कार्यालय के जनादेश को 15 जुलाई 22 तक बढ़ाने का एक रिजोल्यूशंस पास किया है। रिजोल्यूशंस 2600 which won the unanimous support of the 15 members council's request the UN Secretary General to conduct an assessment of the BINU mandate। अब ये देखिए, इसमें संकल्प एक 2600 है, जिसमें 15 सदस्यीय परिषद का सर्वमति से एक तरीके से यूनानिमस सपोर्ट मिला है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से बिनु जनादेश का मूल्यांकन करने का अनुरोध करता है। बिनु क्या है? तो बिनु इज ए स्पेशल पॉलिटिकल मिशन एस्टेब्लिश्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल 2029। नेक्स्ट देखिए, MOS मुरलीधरन टू विजिट सूडान साउथ सूडान फ्रॉम अक्टूबर 1822। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन 18 से 22 अक्टूबर तक करेंगे सूडान या दक्षिण सूडान का दौरा। विदेश राज्य मंत्री कौन है? बी मुरलीधरन। ये कहाँ जाएंगे? सूडान जाएंगे और दक्षिण सूडान, दोनों देशों की यात्रा पे जाएंगे। 18 से 19 अक्टूबर 2021 को सूडान गणराज्य, 20 से 22 अक्टूबर तक जो है साउथ सूडान यानी रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान की यात्रा करेंगे। दिस विल बी इज फर्स्ट विजिट टू बोथ कंट्रीज। ये पहला दौरा होगा। नेक्स्ट है, आकाशा एयर गेट्स एविएशन मिनिस्ट्री NOD टू फ्लाई। आकाशा एयर को उड़ान के लिए उड्डयन मंत्री ने क्या कर दिया है? मंजूरी दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज गिवन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द ऑपरेशंस ऑफ न्यू एयरलाइन आकाशा एयर इन इंडिया। तो आकाशा एयर इंडिया एक न्यू एयरलाइंस खोली जा रही है, जिसको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है NOC दे दी है। तो द न्यू एयरलाइन एम्स टू स्टार्ट ऑपरेशन बाय द समर 2022, यानी 2022 में गर्मियों में ये क्या होगा? आकाशा एयरलाइन एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। और आकाशा एयर इज बैक्ड बाय एस इन्वेस्टर्स राकेश झुंझुनवाला एंड एक्स जेट एवरेज CEO विनय दुबे। तो दो लोग हैं इसमें, एक तो राकेश झुंझुनवाला और CEO जो हैं उसके जेट एवरेज के रह चुके हैं विनय दुबे। ये दोनों इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इनके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। आकाशा एयर आल्सो हैज अ फार्मर इंडिगो प्रेसिडेंट आदित्य घोष ऑन इट्स बोर्ड। आकाशा एयर के बोर्ड में इंडिगो के पूर्व अध्यक्ष आदित्य घोष भी रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एंथम ऑन इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च्ड। भारत के कोविड-19 टीकाकरण का अभियान पर एक एंथम जो है लॉन्च किया गया है। और कौन लॉन्च किया है? तो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी एंड हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया launched the anthem on India's COVID-19 vaccinations on 16 अक्टूबर 2021। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख सिंह मांडविया जो है इंडियाज कोविड-19 पर एक एंथम लॉन्च किया है। और द सॉन्ग हैज बीन सॉन्ग एमिनेंट सिंगर पद्मश्री कैलाश शेख। तो किसको इस एंथम को मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने इसको गाया है। द एंथम वाज लॉन्च्ड एट शास्त्री भवन इन न्यू दिल्ली। शास्त्री भवन में इसको शुभारंभ किया गया और अब तक भारत ने लगभग 97 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन डोज ले लिए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जागरण ग्रुप चेयरमैन योगेंद्र मोहन गुप्ता पासे सवे। तो जागरण ग्रुप के जो अध्यक्ष थे योगेंद्र मोहन गुप्ता, उनका निधन हो चुका है।
योगेंद्र मोहन गुप्ता, चेयरमैन एंड पैट्रन ऑफ जागरण ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, पास्ड अवे इन अक्टूबर 2021। तो अक्टूबर 2021 में उसका निधन हो गया। किसका? जागरण समूह के अध्यक्ष और संरक्षक जो है, पैट्रन जो है योगेंद्र मोहन गुप्ता, उनका निधन हो चुका है। While working to increase the reach of Hindi newspapers, he also made special contributions in the field of educational projects and art and culture। इनका काफ़ी योगदान रहा हिंदी न्यूज़पेपर्स को रीच को बढ़ाने में, और हम कह सकते हैं इनका स्पेशल कंट्रीब्यूशंस किस में रहा? तो एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स और आर्ट और कल्चर में। He also edited Kanchan Prabha magazine and is credited with setting up लक्ष्मी देवी ललित कला अकादमी कानपुर। तो उन्होंने कंचन प्रभा पत्रिका का भी संपादन किया और उन्हें कानपुर में भी लक्ष्मी देवी ललित कला अकादमी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है IIT कानपुर टीम आइडेंटिफाइज अ नोवेल टारगेट टू ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर। IIT कानपुर टीम ने एक काफ़ी अच्छा काम किया है। इन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए एक नए लक्ष्य की पहचान की है। तो रिसर्चर्स एट IIT कानपुर हैव डिस्कवर्ड दैट अ पर्टिकुलर जीन्स DLX1 हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो जितने भी रिसर्चर्स हैं IIT कानपुर को, उन्होंने पता लगा है कि प्रोस्टेट कैंसर के विकास में एक विशेष जीन, कौन सा जीन है? तो DLX1, इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ जॉ, स्केलेटन एंड इंटर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। तो DLX1 protein is found at elevated levels in prostate cancer patients. The reason why the DLX1 proteins has been used as a urine-based biomarker, मतलब कि जो भी प्रोस्टेट कैंसर के रोगी हैं उसमें DLX1 प्रोटीन जो है उच्च स्तर पे पाया जाता है, और यही कारण है कि DLX1 जो है प्रोटीन का उपयोग मूत्र आधारित बायोमार्कर के रूप में किया गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, वर्ल्ड ट्रामा डे। वर्ल्ड ट्रामा डे जो है 17 अक्टूबर को है, और मतलब आज ही के दिन 17 अक्टूबर को एवरी ईयर 17 अक्टूबर जो है सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड ट्रामा डे। एंड दिस डे इज हाईलाइट्स द इंक्रीजिंग रेट ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंजर्स causing death and disability across the world and the need to prevent them। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी को कम करने और मिटाने के तरीकों को खोजना, गरीब लोगों के प्रयास और संघर्ष को स्वीकार करना है। ट्रामा मीन्स एनी इंजरी कॉज टू द बॉडी, कोई भी इंजरी हो जा रही है तो उसको हम बोलेंगे ट्रामा। देखिए, द इंजरी में बी कॉज ड्यू टू मेनी रीजन्स लाइक रोड एक्सीडेंट्स, फायर्स, बर्न्स, फॉल्स, एक्ट्स ऑफ वायलेंस एक्सेट्रा। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑफ 17 अक्टूबर कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 17 अक्टूबर वर्ल्ड वाइड। इसका मेन जो थीम है बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी। इसका मेन थीम क्या है? बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लेनेट। ये 2021 की जो है थीम है, और इसको 1987 में पेरिस में मनाया गया था। फूड टेक समिट 2021 ऑर्गेनाइज्ड ऑन 16 अक्टूबर 2021। तो फूड टेक समिट कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 2021 को
कौन बनाया? तो द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज द फूड टेक समिट ऑन 16 अक्टूबर 2021. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशंस ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज PMFME स्कीम. इसका एक तरीके से देखा जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है और ये 16 अक्टूबर 2021 को आयोजन किया गया. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि तकनीकी नवाचार में नए उभरते रुझानों पर सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान करने, चर्चा करने, परिचित करने के लिए सभी खाद्य तकनीक हितधारकों के लिए एक तरीके से क्या करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना. इट एम्ड एट सेटिंग द स्टेज फॉर ऑल फूड टेक स्टेकहोल्डर्स टू इम्पार्ट, डिस्कस एंड एक्वेंट माइक्रो एंटरप्राइजेज on the new emerging trends in food processing and technological innovations. Next, second edition of Naval Commanders Conference 2021 from 18 October to 21. तो ये देखिए द सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2021 हेल्ड किया गया है न्यू दिल्ली में फ्रॉम 18 to 22 अक्टूबर 2021. तो 18 से 22 तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा. नौसेना कमांडर का सम्मेलन एक तरीके से है. द कॉन्फ्रेंस सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर नवल कमांडर्स टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैरीटाइम मैटर्स एट द मिलिट्री स्ट्रेटजिक लेवल एज वेल एज इंटरेक्ट विद सीनियर गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल थ्रू एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फोरम. तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो कॉन्फ्रेंस है किसके लिए है? तो इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम मैटर्स, मिलिट्री स्ट्रेटजिक लेवल्स और वरिष्ठ अधिकारियों के तरीके से साथ बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है इसको एड्रेस करेंगे. फिर आ जाइए नेक्स्ट. तो फॉरेन मिनिस्टर्स एस जयशंकर टू विजिट इजराइल फ्रॉम 17 to 21 अक्टूबर 2021. हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं कौन है? तो एस जयशंकर हैं और ये कहाँ जाएंगे? इजराइल जाएंगे. 4 से 5 दिन यानी 17 से 21 अक्टूबर तक इजराइल में विजिट करेंगे. द विजिट इज टेकिंग प्लेस एट द इन्विटेशंस ऑफ द अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इजराइल यार लैपिड. तो यार लैपिड के निमंत्रण पे जो है ये कहाँ गए हैं? यार लैपिड के नियंत्रण पे ये इजराइल पहुँचे हुए हैं और इंडिया एंड इजराइल एलिवेटेड बायलैटरल रिलेशंस टू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स. जुलाई 2017 में जो है मोदी जी के जो इजराइल की यात्रा के दौरान जो है एक द्विपक्षीय संबंधों में रणनीतिक साझेदारी को विस्तारित किया है. नेक्स्ट है रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ इनिशिएटिव टू बिगन फ्रॉम अक्टूबर 1821. रेड लाइट जो गाड़ी है एक तरीके से गाड़ी ऑफ है. ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव टू बिगन फ्रॉम अक्टूबर 1821. तो पहल ये शुरू की गई है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ 18 अक्टूबर से. इस अभियान से जो 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलाया जाएगा और पहली बार 2020 में शहर में ईंधन बचाने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया गया था. यानी द गवर्नमेंट विल डिप्लॉय 22,500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एट 100 इंटरसेक्शन अंडर द कैंपेन. इस सरकार अभियान के तहत 100 चौराहे पर 2500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी. तो क्या है? रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव है. क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? तो reduce air pollutions in the city, save fuels and reduce air pollutions in the city. Next है आद्या अरविंद विंस ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड. ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जो है कौन जीता है? तो आद्या अरविंद. ये कौन है? तो a 7-year-old girl from Bangalore, आद्या अरविंद has won global peace photo award, children peace image of the year. तो सी विल आल्सो विजिट द ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अ मेडल एंड ₹1,000. तो ऑस्ट्रियाई संसद का भी ये दौरा करेंगी और कितना रुपए की पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं? €1,000 की. और ये फर्स्ट
इंडियन हैं जो क्या की हैं कि इस अवार्ड को जीती हैं। द फोटोग्राफ दैट वन हर द अवार्ड इज द वन शी कैप्चर्ड हर मदर रेस्टिंग इन द लैप ऑफ हर मदर एट हर होम। तो माँ की गोद में आराम करते हुए ये फ़ोटो कैद किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आद्या अरविंद नाम याद रखिएगा, 7 साल की लड़की है और इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। बस इतना ही। थैंक यू।